मैं डॉक्टर प्रशांत कटियार, सीनियर कंसल्टेंट, एलीट हॉस्पिटल। मैं 19 अप्रैल को, जो कि हम लोग वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाने वाले हैं, उस संबंध में मैं कुछ लीवर के संबंधित जो कॉमन डिसऑर्डर है उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लीवर हमारी जो बॉडी है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर आपका ठीक है तो जनरली बाकी जो सारे ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ये भी लगभग ठीक रहते हैं। लीवर को हम लोग मेटाबॉलिक फैक्ट्री बोलते हैं। ये जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, डे टू डे जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी के, उसको कंट्रोल करने के लिए लीवर का जो है रोल बहुत ही ज़्यादा है। आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से कुछ जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से जो है इंडियन पॉपुलेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन में कॉमन होती जा रही हैं। जैसे कि एक बीमारी है फैटी लीवर। लगभग जो है इंडिया में लगभग 30% पॉपुलेशन जो है वो फैटी लीवर से ग्रसित है। इसमें होता यह है कि जो लीवर का भाग है, अगर उसमें 10% से ज़्यादा फैट आ जाता है तब हम लोग उसको फैटी लीवर बोल देते हैं। मतलब कि वैसे तो हर ऑर्गन में फ़ैट होता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जो लीवर की सेल्स हैं उसके अंदर अगर फैट इकट्ठा होने लगता है तो जो नॉर्मल जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी होती है वो हैम्पर होने लगती है, और जो मेटाबॉलिज्म और जो भी खून को शुद्ध करने की जो एक्टिविटी होती है लीवर की, या खाना पचाने की जो भी एक्टिविटी होती है, वो सारी हैम्पर होती है। उसकी वजह से पेशेंट को थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो है लगभग 30% पेशेंट जो कि इंडिया में है इसके। एक दूसरी बीमारी है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, क्योंकि जो आजकल की लाइफ स्टाइल यंगस्टर की है उसमें अल्कोहल का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ बहुत तेज़ी से जो है इंडियन पॉपुलेशन में बढ़ रही है। इसकी जनरली 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होता है फैटी लीवर, फिर कुछ लोगों में फैटी लीवर बढ़ के आगे एक बीमारी होती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जिसमें कि जो है लीवर में सोजिश, या कह सकते हैं कि लीवर में सूजन आ जाती है और पीलिया स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक टाइप है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का। इसमें लगभग 50% मॉर्टेलिटी है, कि मतलब कि अगर 100 लोग आप रखेंगे तो उसमें 50% लोग जो है अगर आप फॉलोअप करेंगे तो उसमें जो है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ पेशेंट में लीवर सिरोसिस भी हो जाती है। लगभग 10% पेशेंट जो लगातार अल्कोहल लेते हैं उसमें आगे चल के लीवर सिरोसिस हो जाती है। लीवर सिरोसिस मतलब कि लीवर आपका सिकुड़ने लगता है और जो काम करना बंद हो जाता है। पेशेंट को जो है पेट में पानी आना, पैरों में सूजन आना, पीलिया होना, खून की उल्टी होना, ये सारी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। देन एक और कॉमन बीमारी है जिसको भी हम लोग बोलते हैं वायरल रिलेटेड लीवर डिजीज़ है। इसमें जनरली 4-5 तरह के वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये तो सेल्फ लिमिटिंग है। जनरली एक बार होने के बाद ये दोबारा नहीं होते हैं और एक्यूट लीवर डिजीज़ कराते हैं। मतलब कि बीमारी होती है और जनरली 3-4 हफ्ते या 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो कि कॉमन वायरस हैं, ये आपको जो है परेशान करने वाले वायरस हैं, और ये आपको आगे चल के लीवर सिरोसिस या क्रोनिक लीवर डिजीज़ बना सकते हैं। इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है कि सारे पेशेंट में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट होते हैं सब में बीमारी नहीं होती है। केवल 10 से 20% पेशेंट ही आगे चल के लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इनका बहुत अच्छा इलाज है। तो अगर आप प्रॉपर इनको टाइम पे डायग्नोस कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को, तो आजकल की जो दवाइयाँ हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, तो जो दवाइयाँ हैं वो ऑलमोस्ट 90 to 95% इफेक्टिव है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। तो अगर आप प्रॉपर स्क्रीनिंग कराते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए तो बहुत ही अच्छा इलाज है। हेपेटाइटिस बी में भी अच्छी दवाइयाँ हैं बस, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी की दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है तो वो जनरली लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है दवाइयाँ। और तीसरा ये है कि अगर आप इसका इम्यूनाइजेशन करा लेते हैं, मतलब हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीन है। इसकी 3 डोजेस जनरली नॉर्मल इंडिविजुअल के लगती हैं। 0, एक बेसलाइन, फिर एक महीने बाद, एक 6ठे महीने पे अगर आप इसको लगवा लेते हैं तो आपको लगभग लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी मिल जाती है हेपेटाइटिस बी से। तो मेरा यही संदेश है कि लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको आप संभाल के रखिए। अगर आपका लीवर तंदुरुस्त रहेगा तो बाकी सारे ऑर्गन आपके ऑलमोस्ट ठीक रहेंगे। थैंक यू।